मर जाता है, पागल हो जाता है, बहरा हो जाता है। आसपास के मकान वाले खिड़की दरवाजा बंद कर लेंगे। रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक कोई इधर देखेगा। जो इसके अंदर में रह गया वो मर गया, जो मर गया उनका गोल गोल समाधि बना हुआ है। अब अपनी अपनी राधा रानी का हाथ पकड़ के चलना भगवान के घर तक, जो कभी जीवन में झगड़ा नहीं होगा। राधा किधर गई? और आपको यहाँ पर देखिए शूटिंग देखने का एक मौका ही मिलेगा, जो अब यहाँ पर शूटिंग चल रही है। और फिलहाल देखिएगा हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं और सब लोग अपनी अपनी फ़ोटोग्राफी करने में बिजी भी हैं। और ये हमारी 2 गाड़ियाँ हैं जिन कारों के द्वारा आज हम लोग वृंदावन की यात्रा करने वाले हैं। और आज हम आपको मथुरा वृंदावन की पूरा एक ब्लॉग दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्लॉग और बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसे ज़रूर से देखिएगा। तो फिलहाल सभी लोग तैयार होने के बाद बैठ चुके हैं अपनी अपनी गाड़ी में, और हमारे साथ देखिएगा 2-3 लोग ही हैं केवल। और ये है यमुना, जो कि यमुना किनारे हम लोग चलेंगे, घाट पर चलेंगे सबसे पहले, वहीं पर हम दर्शन करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी यमुना है। और चलिएगा देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए, ये यहाँ पर जो बहुत ही पुराने गेट यहाँ पर बने हुए हैं, इन गेटों से एंट्री करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरह से देखिए आज हम बहुत ही अच्छा दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो फिलहाल कुछ यात्रा हमको पैदल चल कर भी करनी है, तो फिलहाल पैदल चलते हैं और आपको बोटिंग का भी आनंद कराते हैं। तो फिलहाल देखिएगा ये जो बोट है, इसमें क्या है कि ज़्यादातर बोट में मैक्सिमम लोगों को बैठा कर चलते हैं, लेकिन हमने इस कंप्लीट बोट को एक तरह से हायर किया है केवल अपनी फैमिली के हिसाब से। तो इस तरह से देखिएगा आज इसका बोट का आनंद लेते हुए। तो अब आपको मैं बताऊं कि ये यमुना है, और यमुना के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि यमुना जो है बेसिकली सूर्य की पुत्री और यम मृत्यु के देवता की बहन के रूप में इसको पूजा जाता है। और ये जीवन और मृत्यु दोनों की शक्तियों से जुड़ी हुई है, और भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका उन्हें और भी महत्वपूर्ण बनाती है। और जब उस टाइम पे जो शिशु कृष्ण को उनके पिता ने एक अंधेरी तूफानी रात से बचाया था, जहां नदी ने यात्रा को आसान बनाने के लिए खुद को शांत कर लिया था, तो यही इसकी महत्वता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही पुरानी जो बिल्डिंग है, घाट यहाँ पर ये बने हुए हैं, तो ये बहुत ही पुराने, और घाट के बिल्कुल करीब से यमुना नदी यहाँ पर ये बह रही है। और आप देखेंगे कि इसमें वैसे लोग ज़्यादातर नहाते नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ लोग नहाते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से बोटिंग का यहाँ पर काफ़ी लोग लुत्फ़ उठाते हैं और यमुना जी के दर्शन करने के लिए बोट का सहारा लेते हैं। देखिए मिस्टर संजय जी और अपना टाइटैनिक पोज देते हुए, साथ में मिस्टर हिमांशु सिंह भी बैठ चुके हैं, वो भी अपना बोटिंग का आनंद लेने। मैंने भी सोचा था मैं भी यहाँ पे बैठूँ, खड़ा हूँ, लेकिन पता बहुत ही टिप पॉइंट था, तो देखने में बड़ा डर सा लगता था। ये देखिएगा पहचानते होंगे इनको भी आप, ये हैं हमारी दोनों बहनें। और ये देखिएगा आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनको लग रहा है। और यमुना जी के दर्शन बहुत ही अंदर से करीब से करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और मिस्टर हिमांशु सिंह अपने मोबाइल में लाइव वीडियो चलाते हुए, और ये देखिएगा हमने भी थोड़ा अपना लुक चेंज किया, चश्मा लगाया देखिएगा बेहतरीन से। और देखिएगा यहाँ पर एक बेहतरीन शूटिंग यहाँ पर हो रही है। ये देखिएगा इन्होंने शूटिंग के लिए अपनी पूरी एक बोट को हायर किया हुआ है। और ये देखिएगा जहाँ पर ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये रील शूट हो रही है, और इस तरह से रील शूट करना काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशन इन लोगों ने नहीं ली हुई है। तो ज़रा सा अगर पैर फिसल गया हो गया तो कुछ दिक्कत भी होने की संभावना रहती है। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ कर बोटर्स लोग हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट भी रहते हैं इस चीज़ के लिए, और काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ हम लोग फ़िलहाल हमने गंगा मैया के दर्शन कर लिए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपकी तरफ दिखाते हैं निधिवन। ये आप देखेंगे ये निधिवन है, और निधिवन के बारे में बताते हैं आपको। बंदर आदमी जो भी कोई रात को रुक जाता है, मर जाता है, पागल हो जाता है, बहरा हो जाता है। हमारे तुम्हारे घर में श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, यहाँ 2 प्रकार का तुलसी, इस साइड में लक्ष्मी तुलसी और उस साइड में जंगली तुलसी। टोटल मिला के 108 हैं। कन्हैया का इनको ये वरदान है कि रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये सारी गोपियाँ बन जाती हैं। बीच में रास होता है, रास करते करते गिरते हैं तुलसी के मोती, वो मोतियों का प्रसाद भगवान के घर पहुंचाते हैं। आसपास के मकान वाले खिड़की दरवाजा बंद कर लेंगे। रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक
कोई इधर देखेगा नहीं। जिसने देखने की कोशिश की उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ। जो इसके अंदर में रह गया वो मर गया, जो मर गया उनका गोल गोल समाधि बना हुआ है। सामने मंदिर सा दिख रहा है छोटी 30-35 समाधि इसके अंदर। जब 4:30 बजे इसके अंदर में एंट्री करते हैं तो मेन गेट से उछेड़ते हैं, जालियों के अंदर राउंड लगा के बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ तक अंदर नहीं घुसने देते क्योंकि भक्त लोग पत्ते वगैरह तोड़ते हैं, इसलिए बंद कर दिया है। अब सब लोग एक बार ऐसा हाथ करो, थोड़ा हंस के बोलना है। बोलो राधे राधे, श्याम मिला दे, आज मिला दे, आज मिला दे, अभी मिला दे, अभी मिला दे। ताली बजाओ, हंसो एक बार यार। थोड़ा ऐसा उंगली कराओ, राज कर लो यार। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधा रानी घूमो थोड़ा, राधे राधे। और माथा लगाना सब लोग, ऐसी माथा लगाओ, भैया के साथ एक साथ लगाओ। राधे राधे, बोलो सच्चे दरबार की जय। अब अपनी अपनी राधा रानी का हाथ पकड़ के चलना भगवान के घर तक, जो कभी जीवन में झगड़ा नहीं होगा, ऐसा वरदान है। आइएगा, चलो आओ जी। राधा इधर आओ, किधर गई हमारी राधा? अरे राधा किधर गई? ये है दान बिहारी मंदिर। यहाँ श्री कृष्ण दो रास्तों के बीच एक संकरे मार्ग से होकर राधा और गोपियों से दूध और दही मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों की मटकियाँ तोड़ते हैं जो उन्हें दूध और दही नहीं प्रदान करते हैं। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो फिलहाल कैमरे को यहीं पर बंद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे सबसे पहले हम लोग टीका लगवाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टीके लगाने वाले काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, लगाते भी रहते हैं। तो फिलहाल हमने सबसे पहले हिमांशु को टीका लगवाया है, उसके बाद हमने खुद भी यहाँ पर टीका लगाया है। टीका लगवाने के बाद अब बाकी जो मंदिर हैं उनके दर्शन आपको कराने के लिए चलेंगे। आज हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन करेंगे और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है बिरला मंदिर, वहाँ पर भी आपको दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अब, और टीका लगवाने के बाद अब आपको हम बिरला मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। तो जैसे हम चलेंगे तो ये वृंदावन में आपको दिखाई देगा वृंदावन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर, जिसको श्री भगवत गीता मंदिर या फिर बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसमें अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ भी कैमरा चलाना ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो आपको बाहर की तरफ से आपको दिखाएंगे। गीता मंदिर, जिसे बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं, ये मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित बहुत ही सुंदर मंदिर है और प्रमुख तीर्थ स्थल है और मथुरा के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक मंदिर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ के प्रमुख देवता हैं, जो कि आपको सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए बाहर की तरफ से आपको और कुछ नज़ारा भी दिखाते हैं। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इसमें बेहतरीन नक्काशी और चित्रकारी इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ पर देखिएगा ये भगवत गीता इसमें रखी गई है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर है। एक मंदिर आपको दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी इसी के अंदर हैं आपको। चलिए आपको इनके भी दर्शन कराते हैं। तो इस तरह से देखिएगा बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर स्तंभ और परिसर में अन्य संरचनाएं एक बहुत ही सुंदर बगीचे के भीतर स्थित हैं और यह पूरा क्षेत्रफल तीर्थयात्रियों के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। आप इस बगीचे में निःशुल्क समय बिता सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर। तो ये देखिएगा सामने की तरफ जो गेट दिखाई दे रहा है, ये है श्री कृष्ण जन्म स्थल और यहाँ पर भी कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कैमरा बाहर ही जमा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको बाहर से ही इसके दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद जब मंदिर में अंदर चलेंगे तो वहाँ पर कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो फिलहाल देखिए इस गेट से हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं और प्रवेश करने के बाद फिर आपको अब आगे का नज़ारा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। दर्शन करने के बाद हम लोग थक चुके हैं और हम आ चुके हैं रुद्र शिवा ढाबा। यहाँ पर हम लोग खाना खाने की अब तैयारी करेंगे और कुछ जो स्वीट्स वगैरह हैं उनको लाने के लिए सबसे पहले हमने को ऑर्डर दिया कि सबसे पहले थोड़ा मीठे से शुरुआत की जाए। और यहाँ पर मीठे के रूप में हमने कुछ स्पेशल चीज़ मंगाई है और वो देखिएगा फ़िलहाल आ चुकी है। और ये क्या चीज़ है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और फिलहाल ये जो ढाबा है ये मथुरा वृंदावन एक्सप्रेस वे के पास में स्थित है और ये बहुत ही आलीशान किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। और ये जो है आपका जो वृंदावन कट के पास ये सबसे बड़ा रुद्र शिवा ढाबा है और इसमें जो गेमिंग जोन इत्यादि भी यहाँ पर बना हुआ है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर कई चीज़ खाने के लिए मंगाई हैं और सभी लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी है, सुबह से हम लोग यहाँ पर गए हुए थे, तो फिलहाल हमने खाने को प्रीफर यहाँ पर किया है और सब लोग अपना खाना खाने के बाद ही फिर यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। तो
तो फ़िलहाल देखिएगा सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खा चुका है और खाना खाने के बाद अब लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे पी है। तो पीने के बाद अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो फ़िलहाल देखिएगा और आज बहुत ही अच्छे दर्शन रहे, बहुत ही ज़्यादा सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं। और फ़िलहाल लास्ट फ़ोटोग्राफ़ी प्रेरक के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेरक को ज़्यादा देखा भी नहीं है। तो ये मंदिर का जो एक यहाँ पर एक पिक्चर गैलरी कह सकते हैं या फिर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हम लोग फ़ोटो वगैरह इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद तो अब चलते हैं रेस्टोरेंट के बाहर। ये देखिएगा बाहर से मैं आपको इसको नज़ारा दिखाता हूँ। किसी आलीशान 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है, लेकिन इसका जो नाम रखा गया वो देखिए शिवा ढाबा, एक ढाबा के रूप में लिखा गया है। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छा ढाबे में आज हम लोग खाना खाने के बाद चलते हैं अपने घर की तरफ और फिर नई मुलाकात करेंगे एक नई ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।